Hello bachcho, let's see this question. And here this question says, minerals and fossil fuels are example of non-renewable resources which take what for their formation. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल तो हैं, इनको बनने में कितना टाइम लगता है? ऑप्शन है हंड्रेड्स ऑफ ईयर यानी कि हज़ारों साल कईयों साल लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर यानी कि हज़ारों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर या फिर जस्ट ईयर यानी सिर्फ एक साल लगता है इनको बनने में। बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ये वो रिसोर्स होते हैं जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही इस अर्थ में अवेलेबल हैं, और अगर हमने उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर लिया तो वो एक बार के यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, आप उसको दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गए, जो एक बार के यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा नहीं आप उनको इस्तेमाल कर पाते हो। एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी और मटेरियल विच कैन नॉट बी रिन्यूड इमीडिएटली, इसको आप तुरंत रिन्यू नहीं कर पाते हो, एंड रिफर्निश्ड क्विकली, और उसको आप प्रॉपर से मतलब सॉरी दोबारा से रिफर्निश भी नहीं कर पाते हो। दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो सकते हैं, आप इसके एग्जाम्पल देखें। कोल हो सकता है इसका एग्जाम्पल, पेट्रोल हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकती है। ये सब क्या है? ये सब है आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। ये जस्ट एक ईयर की बात नहीं होती है, सौ साल या हज़ारों साल की बात नहीं होती है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों साल लग जाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनने में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।